हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए फाइनल के 6 सेम के द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है आपका, उसके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। इसका एक पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, ये एक्ट 1 और सीन 1 चला हुआ है। सैलेरिनो का डायलॉग है, माई विंड कूलिंग माई ब्राउथ वुड ब्लो मी टू एन एग व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म ए विंड टू ग्रेट एट सी माई डू। माई विंड कूलिंग माई ब्राउथ, ब्रोथ बोलते हैं सूप को, एक पेय पदार्थ है। माई विंड मेरी हवा, मेरी हवा से यहाँ पर मतलब है जब मैं अपने मुंह से हवा निकालता हूँ। कूलिंग माई ब्रोथ, अपने सूप को ठंडा करने के लिए। माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ, जब मैं अपने सूप को ठंडा करने के लिए अपने मुंह से उसमें हवा करता हूँ। would blow me to an ague when I thought what harm a wind to great at sea might do। तो ये मेरे मुंह से निकलने वाली हवा, जो कि थोड़ी सी हवा होती है, मेरे ही मुंह से निकली होती है, ये हवा भी माई विंड वुड ब्लो मी, मुझे हिलाकर रख देती है, टू एन एग्यू। एग्यू इट इज़ अ काइंड ऑफ फीवर, एक प्रकार का बुखार है जिसमें आदमी को बहुत तेज़ सर्दी लगती है। तो इसने कहा मेरे मुंह से निकलने वाली हवा भी मेरे शरीर में इतना डर पैदा करती है, मैं इस तरह से कांप उठता हूँ जैसे कि मुझे बुखार हो गया हो। व्हेन आई थॉट, ऐसा कब होता है, जब मैं सोचता हूँ, व्हाट हार्म ए विंड टू ग्रेट एट सी माइट डू, कि समुद्र में जो बहुत तेज़ गति की हवा चलती है वह कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। जब हवा के द्वारा समुद्र में किए जाने वाले नुकसान के बारे में मेरे मन में विचार आते हैं, तो मेरे मुंह से जो थोड़ी सी हवा निकलती है, ये हवा भी मुझे कंपकंपी देकर जाती है। कहने का मतलब एक डर पैदा करके जाती है। आई शुड नॉट सी दी सैंडी आवर ग्लास रन। सैंडी आवर ग्लास का मतलब है समय मापने का एक पुराने ज़माने का यंत्र, जिसमें एक कांच का गिलास होता है, रेत भरा हुआ होता है, बीच में से थोड़ा सा रास्ता होता है जिसमें से रेत गुजर कर नीचे की तरफ आता है। जैसे कि मोबाइल में आप देखते हो, एक डमरू से शेप का आइटम घूमता रहता है। जब मोबाइल बिजी होता है, उसमें से जो रेत है वो नीचे जाता है, फिर वो रेत वाला हिस्सा ऊपर हो जाता है और जो एम्प्टी हिस्सा होता है वो नीचे, यानी कि फिर रेत बह बह कर उस खाली हिस्से में भर जाता है। बस उसी को बोलते हैं आवर ग्लास। सैंडी आवर ग्लास, रेत से बना हुआ समय मापने का यंत्र। आई शुड नॉट सी दी सैंडी आवर ग्लास रन, मुझे समय नहीं देखना चाहिए था। ये कब की बात है, कब? सैलेरिनो बता रहा है कि अगर मैंने भी बिजनेस में आपके इतने पैसे इन्वेस्ट किए होते, मैंने भी बिजनेस में रिस्क लिया होता, तो मेरे पास ये फुर्सत नहीं होती कि आई शुड नॉट सी दी सैंडी आवर ग्लास रन। इसके दोनों मतलब हो सकते हैं यहाँ, कि मुझे रेत से जो समय मापने का यंत्र बना है उस रेत को नहीं देखना चाहिए था, बल्कि किस रेत के बारे में सोचना चाहिए था। बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, मुझे कम गहरे पानी और समुद्री तल में जो एक सतह समान होती है उसके बारे में सोचना चाहिए था। आई शुड नॉट सी दी सैंडी आवर ग्लास रन, इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि मुझे, जब मैं उस आवर ग्लास को देखता हूँ, सैंडी आवर ग्लास रन को देखता हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं समुद्री रेत के बारे में ना सोचूं, कम गहरे पानी के बारे में ना सोचूं। आई शुड नॉट सी दी सैंडी आवर ग्लास रन, मुझे उस समय मापक को नहीं देखना चाहिए, बल्कि किसके बारे में सोचना चाहिए। बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, कम गहरे पानी के बारे में मेरी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि कम गहरे पानी में समुद्री जहाज़ फंस सकता है। और किसके बारे में सोचना चाहिए? आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, समुद्र के नीचे का जो हिस्सा होता है, समुद्र के नीचे का जो हिस्सा होता है, अगर वह समतल है, जैसे कि आपके घर का फर्श होता है, तो ऊपरी सतह पर, पानी की ऊपरी सतह पर लहरें नहीं बनेंगी, और समुद्री जहाज़ को चलने के लिए लहरों की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ऑफ फ्लैट से यही है कि कहीं मेरे जो समुद्री जहाज़ है उनके नीचे कोई प्लेन भूमि न आ जाए, यानी कि ऊबड़ खाबड़ चट्टान होनी चाहिए, वहाँ पर भूमि होनी चाहिए, ताकि ऊपरी जल की जो सतह है उस पर लहर बने और जहाज़ चलता रहे, वह फंस न जाए। बट आई शुड थिंक ऑफ सैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स, बल्कि मेरी चिंताएं होनी चाहिए, मुझे सोचना चाहिए कम गहरे पानी में और एक समान, यानी कि समतल समुद्री तल के बारे में।
एंड सी माई वेल्दी एंड्रीव्यू डेक्ड इन सैंड, और इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए कहीं मेरा कीमती सामान से लदा हुआ एंड्रयू जहाज़ रेत में फंस न जाए। डॉक्ड इन सैंड का मतलब रेत में फंस जाना। वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर रिब्स, कि कहीं मेरा समुद्री जहाज़ का सबसे ऊपर का सिरा, हर हाई टॉप, जहाज़ के लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है हर, मेरे समुद्री जहाज़ का सबसे ऊपर का सिरा या हिस्सा, वेलिंग मतलब झुक जाना, झुक कर, लोअर देन हर रिब्स, उसके सबसे नीचे वाले हिस्से के नीचे न चला जाए, कहने का मतलब मेरा जहाज़ पलट न जाए। टू किस हर बरियल, उस समुद्री रेत को चूमने के लिए। शुड आई गो टू चर्च, अगर मैं चर्च में जाता हूँ। एंड सी दी होली एडिफिस ऑफ स्टोन, और पत्थरों से बनी उस पवित्र इमारत को देखता हूँ, यानी कि जो चर्च में गिरजाघर बना है, जैसे कि अपने मंदिर बने होते हैं हिंदू धर्म के, ऐसे ही अपने ईसाई धर्म के चर्च बने होते हैं। शुड आई गो टू चर्च, अगर मैं चर्च जाता हूँ। एंड सी दी होली एडिफिस ऑफ स्टोन, और अगर मैं पत्थर से बनी उस पवित्र इमारत को देखता हूँ। होली एडिफिस, वो पत्थर की इमारत, पवित्र इमारत जिसे आप गिरजाघर कहते हो। एंड क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर सलेरिनो पूछता है कि अगर मैं चर्च में जाऊँ, पत्थर से बनी उस पवित्र इमारत को देखूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है। एंड नॉट बी थिंक मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, के पत्थर से बनी इमारत मुझे खतरनाक चट्टानों की याद न दिलाए। खतरनाक चट्टानों की याद दिलाने से मतलब उसको अपने जहाज़ों की याद आएगी कि मेरे समुद्री जहाज़ भी सामान लेकर आ रहे हैं और उसके रास्ते में कोई खतरनाक चट्टान न आ जाए। शुड आई गो टू चर्च एंड सी दी होली एडिफिस ऑफ स्टोन, कि अगर मैं चर्च में जाऊं, पत्थर से, चट्टानों से बनी उस पवित्र इमारत को देखूं, तो क्या ऐसा हो सकता है। एंड नॉट बी थिंक मी स्टेट ऑफ डेंजरस रॉक्स, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे डायरेक्ट समुद्र में स्थित खतरनाक चट्टानों की याद न आए। कौन सी खतरनाक चट्टान। विच टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, जेंटल वेसल मेरे समुद्री जहाज, विच जो खतरनाक चट्टानें, टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, के जिसने प्यार से भी मेरे समुद्री जहाज को साइड से अगर छू भी लिया, टच का मतलब छूना, टचिंग बट माई जेंटल वेसल साइड, जिसने मेरे प्यारे समुद्री जहाज़ों को अगर छू भी लिया, तो वो क्या करेंगी। विच वुड स्कैटर, विच से डायरेक्ट यहाँ जोड़िए, विच वुड स्कैटर, स्कैटर का मतलब बिखेर देना, विच वुड वो चट्टानें जो, विच वुड स्कैटर ऑल हर स्पीसीज ऑन द स्ट्रीम, ऑन द स्ट्रीम का मतलब है पानी पर, लहराते हुए पानी पर। अगर इन खतरनाक चट्टानों से मेरे जहाज़ जरा से भी टकरा गए, तो ये चट्टानें क्या करेंगी, मेरे जहाज़ को तहस नहस कर देंगी, और मेरे जहाज़ में जो भी मसाले भरे होंगे वो सारे समुद्री लहरों पर बिखर जाएंगे, ये चट्टानें उनको बिखेर देंगी। विच एनरोब द रोरिंग वाटर्स विद माई सेल्स, और ये चट्टानें क्या करेंगी, जितना भी कपड़ा, रेशमी कपड़ा मेरे समुद्री जहाज़ में लदा होगा, उसको दहाड़ते हुए पानी पे फैला देंगी, और ये मेरे समुद्री जहाज़ में लदा हुआ कपड़ा, रेशमी कपड़ा, दहाड़ते हुए पानी को अपने अंदर समेट लेगा, यानी कि मेरे जहाज़ का सारा सामान पानी पर बिखर जाएगा, मसाले बिखर जाएंगे, कपड़ा पानी पर फैल जाएगा। एंड रोब द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क, सिल्क का मतलब रेशमी कपड़ा। एंड इन ए वर्ड, और अगर मैं संक्षेप में कहूँ, ब्रीफ में कहूँ, बट इवन नाउ वर्थ दिस, अगर इस पल में मेरे पास सब कुछ था, एंड नाउ वर्थ नथिंग, और अगले ही पल में मेरे पास कुछ न हो। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस, क्या मेरे मन में ऐसे विचार आए। शैल आई हैव द थॉट, विचार का रखना, टू थिंक ऑन दिस, इस बात के बारे में सोचना, क्या मेरे मन में इस बात के बारे में विचार आए कि एक पल में मेरे पास सब कुछ है, अगले ही पल में मेरे पास कुछ न हो। एंड शैल आई लैक द थॉट दैट सच ए थिंग बी चांस, और क्या मेरे मन में ये विचार नहीं आएगा कि अगर ऐसी घटना मेरे जीवन में घट गई, बी चांस का मतलब घटना का घट जाना, वुड मेक मी सैड, एंड दैट सच ए थिंग बी चांस वुड मेक मी सैड, कि मेरे मन में ये विचार नहीं आएगा कि अगर मेरे जीवन में ऐसी घटना घट जाए तो वो मुझे पक्का उदास कर देगी। बट टेल नॉट मी, तुम मुझे मत बताओ। आई नो, लेकिन मैं जानता हूँ। एंटोनियो इज सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, तो जो ये एंटोनियो है ये ज़रूर अपने व्यापारिक वस्तुओं के बारे में चिंतित है, और यही कारण है इसकी उदासी का, इसलिए एंटोनियो उदास है। एंटोनियो इसका उत्तर देता है कि बिजनेस के रिगार्डिंग मेरे मन में कोई टेंशन नहीं है। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। नो, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा यकीन करो।
आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट। इसके लिए तो मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया मनाता हूँ खुदा का कि मेरी किस्मत में ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड। मैंने अपने सारे जो जोखिम लिए हैं, जो सारा पैसा लगाया है, वो केवल एक समुद्री जहाज़ में इन्वेस्ट नहीं किया है। नॉर टू वन प्लेस, और न ही मैंने एक जगह से सारा सामान मंगवाया है। नॉर इज़ माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, और मेरी आर्थिक स्थिति, मेरी सारी जमा पूंजी या फिर मेरी प्रॉपर्टी यानी कि मेरी संपत्ति यानी कि मेरा आर्थिक स्तर, मेरे आर्थिक हालात केवल और केवल इस वर्ष के वित्तीय लाभ पर निर्भर नहीं है, यानी कि मेरे पास और भी इस वर्ष में होने वाले लाभ से अलग भी मेरे पास प्रॉपर्टी है। नॉर इज माई होल स्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर, देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे व्यापारिक गतिविधियों ने मुझे उदास नहीं किया है। सोलेनियो का नेक्स्ट एस्टिमेट, ये इसका सजेशन है, इसका आइडिया है, ये है वाई देन। यहाँ पर वाई का मतलब जितनी बार भी यहाँ आएगा स्टार्टिंग में वाई, तो हर बार इसका मतलब क्यों नहीं होगा, इसका बहुत बार में मीनिंग होगा अरे, जैसे कि हम हिंदी में बोलते अरे भाई। वाई देन, तो अरे यू आर इन लव, इसका मतलब ये है कि आपको किसी से प्यार हो गया है, इसलिए आप उदास हो। एंटोनियो बोलता है फाई फाई, नो नो नो, शर्म करो, ऐसी बातें मत करो। सोलेनियो, जब उसने प्यार से भी मना कर दिया तब। नॉट इन लव नीदर, आपको प्यार भी नहीं हुआ। देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी, तो इसका मतलब ये है कि आप इसलिए उदास हो क्योंकि आप खुश नहीं हो। लेट अस से, तो इसलिए हमें कहने दो, यू आर सैड, आप उदास हो, बिकॉज यू आर नॉट मैरी, क्योंकि आप खुश नहीं हो। एंड इट वर एज इजी, और ये तो इतनी ही आसान बात है, फॉर यू, आपके लिए, टू लाफ एंड लीप, खुशी मनाना और जोश में रहना, एंड से यू आर मैरी, और ये कहना कि मैं खुश हूँ, बिकॉज यू आर नॉट सैड। जब आपके पास उदास होने का कोई कारण ही नहीं, तो आप खुश होकर ये भी तो कह सकते हो इतनी ही आसानी से कि मैं खुश हूँ क्योंकि मैं उदास नहीं हूँ। क्योंकि जब आपके पास कोई खुशी का कारण नहीं, आप बिना किसी वजह के उदास हो गए, तो इसके अपोजिट में भी इतनी ही आसान बात है कि आप खुश हो जाओ और ये कहो, आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट सैड, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं उदास नहीं हूँ। नाउ, बाई टू हेडेड जेनस, मैं दो सिर वाले जेनस की कसम खाकर कहता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना बाई गॉड, भगवान की कसम। भाई टू हेडेड जेनस, मैं दो सिर वाले जेनस देवता की कसम खाकर कहता हूँ। नेचर हैज़ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, जब प्रकृति मनुष्यों का निर्माण कर रही थी तो उसने अपने निर्माण के दौरान कुछ अजीब लोगों की रचनाएं की। नेचर हैज़ फ्रेम्ड, फ्रेम्ड का मतलब रचना करना। नेचर हैज़ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, जो यहाँ पर ये वर्ड आया HATH, ये हैथ नहीं, हैज़। एक्चुअल में पुरानी इंग्लिश में हैव का जो सिंगुलर फॉर्म इन्होंने यूज किया है, तो हैज़ का यही बनता है HATH। आज की मॉडर्न इंग्लिश में HAS हैज़ है, पुराने इंग्लिश में HATH ये हैज़ है। नेचर हैज़ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम, तो प्रकृति ने अपने निर्माण के दौरान कुछ अजीब लोगों की रचना की है। उनमें से कुछ अजीब लोग जो वो कैसे हैं, सम दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पैट्स एट पाइपर, कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनकी रचना हुई है वो हमेशा हंसते रहते हैं। सम, कुछ लोग ऐसे हैं, दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज, आँखों से झांकना, हंसते हुए आदमी की आंखों का साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो यहाँ पर ये आइडिया हो सकता है। दैट विल एवर मोर पीप थ्रू देयर आइज, अपनी आंखों से झांकते रहते हैं, एंड लाफ लाइक पैट्स एट बैग पाइपर, और बैग पाइपर पर जैसे कि तोता हंसता है, या फिर बैग पाइपर की आवाज़ सुनकर तोते की तरह वो हंसते रहते हैं, कहने का मतलब है हंसमुख। एंड अदर ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और कुछ लोगों के चेहरे इतने उदास होते हैं, दैट दे विल नॉट शो देयर टीथ इन वे ऑफ स्माइल, वो कभी भी मुस्कुराकर अपने दांत नहीं दिखने देते। इवन दो नेस्टस वेयर जस्ट भी लाफेबल, इवन नेस्टर जो कि ये माना जाता है वह उदास रहता है। इनकी यूनान की कहानियों में या ब्रिटिश कल्चर में आप कह सकते हो, नेस्टर जो कि एक उदासी का देवता माना जाता है कि वो कभी स्माइल नहीं करता, कि किसी चुटकुले पर, किसी फनी सिचुएशन पर ये नेस्टर भी ये कह सकता है कि ये जोक हंसने योग्य था, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी स्माइल करके अपने दांत नहीं दिखने देंगे।
जब ये बातें चल रही होती है तो सीन में 3 कैरेक्टर नई एंट्री करते हैं। एक तो है बसानियो, जो कि एंटोनियो का क्लोज फ्रेंड है, नियर एंड डियर है, और इसके 2 फ्रेंड लोरेंजो एंड ग्रेशियानो, ये एंट्री करते हैं। 3 आदमी ऑलरेडी सीन में हैं, एंटोनियो, सैलेरिनो एंड सोलेनियो। 3 आदमी और एंट्री करते हैं, बसानियो, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो। हियर कम्स बसानियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन। डायलॉग वही जारी रहेगा जो ऊपर था। उनको आता देखकर तब कहा, हियर कम्स बसानियो योर मोस्ट नोबल किंग्समैन, के सामने से आपके प्यारे मित्र बसानियो आ रहे हैं, जो कि आपके बहुत प्यारे चहेते हैं। ग्रेशियानो एंड लोरेंजो, और उनके साथ में हैं ग्रेशियानो और लोरेंजो। फेयर ये वेल, गुड बाय, विल लीव यू नाउ विद बेटर कंपनी। अब हम आपको बेहतरीन साथ में छोड़कर जाते हैं, क्योंकि आपका क्लोज फ्रेंड बसानियो आ गया है। अब आप उसके साथ वक्त बिताइए, हम यहाँ से जाते हैं। ये डायलॉग सैलेरिनो एंड सेलेनियो ने कहा कि हम अब यहाँ से जाते हैं। सैलेरिनो, आई वुड हैव स्टेड टिल आई हैड मेड यू मैरी। सोलेनियो के इस डायलॉग के बाद सैलेरिनो ने कहा, आई वुड हैव स्टेड, मैं यहाँ पर रुकता, टिल, उस समय तक, आई हैड मेड यू मैरी, जब तक एंटोनियो मैं आपको खुश नहीं कर देता। कहने का मतलब वो उदास है और ये दोनों मित्र उसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सैलेरिनो ने कहा कि मैं आपको उस समय तक साथ देता जब तक आप हंसते नहीं। कब? यदि, इफ़ वर्दियर फ्रेंड्स हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, अगर आपका ये मुझसे बेहतरीन जो मित्र है बसानियो, अगर यहाँ पर ये बीच में नहीं आता तो 100% मैं आपको यहाँ से हंसाने के बाद ही जाता। इफ़ वर्दियर, मेरे से ज़्यादा बेहतर फ्रेंड्स, आपके प्यारे जो मित्र आए हैं, हैड नॉट प्रिवेंटेड मी, अगर मुझे बीच में आकर नहीं रोकते। कहने का मतलब यहाँ बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करते। प्रिवेंट का वैसे मतलब होता है किसी कार्य को करने से रोकना, बचाव करना। योर वर्थ इज़ वेरी डियर इन माई रिगार्ड, मेरी नज़र में आपकी कीमत भी बहुत है, बहुत प्यारे हो आप मेरे लिए। आई टेक इट, यहाँ पर टेक का मतलब लेना नहीं है, यहाँ पर है समझना। आई अंडरस्टैंड इट योर ऑन बिजनेस कॉल्स ऑन यू, मैं समझता हूँ आपके कुछ कार्य बाकी होंगे, वो काम आपको याद आ गए होंगे, इसलिए आप जाना चाहते हो। एंड यू एम्ब्रेस द ओकेजन टू डिपार्ट, और आपने ये बहाना मिल गया कि बसानियो आ गया, अब जाने का अच्छा मौका है, तो इसलिए आपने इस मौके का फ़ायदा उठाया और आप जाना चाहते हो, इसलिए आप जाओ। सैलेरिनो टू बसानियो एंड लोरेंजो ग्रेशियानो, जो 3 आदमी नए एंट्री करते हैं सीन में, सैलेरिनो उनसे कहता है, गुड मोरो गुड माई गुड लॉर्ड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मोरो का मतलब यहाँ पर मॉर्निंग ही है। गुड मोरो माई गुड लॉर्ड्स, आप सबको गुड मॉर्निंग। बसानियो टू सैलेरिनो एंड सोलेनियो, इन दोनों से कॉमनली बात करता है। गुड सीनियर बोथ, दोनों श्रीमान। व्हेन शैल वी लाफ, अब हम पार्टी कब करने वाले हैं। से व्हेन, बताओ पार्टी कब है। यू ग्रो एक्सीडिंग स्ट्रेंज, आप तो कुछ अजनबी से होते जा रहे हैं, यानी कि काफ़ी दिन हो गए मिले हुए, कुछ बदल से गए हो। मस्ट इट बी सो, तो इसलिए पार्टी होनी बेहद ज़रूरी है। देखिए, नाटक में पहला ही डायलॉग आया है बसानियों का, और इसने कोई दूसरी बात नहीं की। इसने सबसे पहले अपने दोस्त से ये नहीं पूछा, वाई आर यू सो सैड, तो आप इतने उदास क्यों हो, आर यू वेल और नॉट, आप ठीक ठाक हो या नहीं हो। बट इसने सबसे पहले जो बात बोली है तो वो पार्टी की बोली है। व्हेन शैल वी लाफ, लाफ का मतलब यहाँ पर हंसना नहीं है, यहाँ पर है पार्टी। व्हेन शैल वी लाफ, अब हम कब हंसेंगे, यानी कि बैठकर मज़े करेंगे, एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। तो यहाँ पर ये पता चलता है बसानियो एक मनमौजी आदमी है। एक्चुअली ही इज़ नॉट ए गुड कैरेक्टर, ही इज़ नॉट ए हीरो। सैलेरिनो, वी विल मेक आवर लेजर्स टू अटेंड ऑन योर्स, लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, जिसमें हम हंसी मजाक कर सके, पार्टी एंजॉय कर सके। सैलेरिनो ने कहा, वी विल मेक आवर लेजर्स, हम अपना फ्री टाइम मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, ऑन योर्स, जब आप कहो। कहने का मतलब बसानियो ने जब ये पूछा कि पार्टी कब करनी है, सैलेरिनो ने जवाब दिया कि आप डिसाइड करो आपका फ्री टाइम कब है, जब आप फ्री टाइम निकाल लोगे अपना, तो हम भी उसी के हिसाब से अपना फ्री टाइम एडजस्ट कर लेंगे और पार्टी कर लेंगे। ये बात बोलने के बाद एक्सेंट सैलेरिनो एंड सोलेनियो, ये दोनों कैरेक्टर्स सीन से बाहर चले जाते हैं। अब लोरेंजो का डायलॉग है, जो कि बसानियो के साथ एंट्री की थी, लोरेंजो एंड ग्रेशियानो ने। माय लॉर्ड बसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, लोरेंजो ने भी सेम भाव में बात की है बसानियो से, जैसे कि सैलेरिनो एंड सेलेनियो ने की थी एंटोनियो से, कि आपका मित्र आ गया है बसानियो, अब हम जाते हैं। लोरेंजो भी अब अपने दोस्त बसानियो से यही कहता है, माय लॉर्ड बसानियो, सिंस यू हैव फाउंड एंटोनियो, क्योंकि अब आपको अपने मित्र एंटोनियो जो मिल गए हैं, वी
वी टू विल लीव यू, अब हम दोनों आपको अकेला छोड़ देते हैं। दोनों कौन? लोरेंजो और लोरेंजो के साथ ग्रेशियानो, यानी कि अब हम जाते हैं। बट एट डिनर टाइम, लेकिन रात्रि के भोजन के समय, आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हैव इन माइंड, ध्यान रखना। आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हैव इन माइंड, ध्यान रखना, वेयर वी मस्ट मीट, हमें कहाँ मिलना है, किस समय मिलना है। रात्रि का भोजन जब हम करेंगे तो हमें कहाँ इकट्ठे भोजन करना है, कहाँ मिलना है, ये बात आप ध्यान में रखना। बसानियों ने कहा, आई विल नॉट फेल यू, यहाँ पर फेल का मतलब असफल नहीं, बल्कि फेल का मतलब है निराश करना। आई विल नॉट फेल यू, बसानियों ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपकी उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगा, दिए हुए टाइम और स्थान पर मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊँगा। ग्रेशियानो का डायलॉग है, यू लुक नॉट वेल सीनियर एंटोनियो, श्रीमान एंटोनियो, महान पुरुष एंटोनियो, आप कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे। यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, यू हैव टू मच रिस्पेक्ट अपॉन द वर्ल्ड, कि आपने इस दुनियादारी की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया है, इस ज़िंदगी में आपने कुछ ज़्यादा ही चिंता कर ली है, इस भौतिकवादी युग में आप कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो गई हैं। बिजनेस के बारे में शायद आप सोच रहे हैं, या इस दुनियादारी की बहुत ज़्यादा चिंता करने लगे हैं। दे लूज इट दैट डू बाई इट विद मच केयर, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने इस दुनियादारी की बहुत ज़्यादा चिंता की है, उनका उतना ही नुकसान हुआ है। दे, वो लोग, लूज इट, नुकसान उठाते हैं, दैट, जो, डू बाई इट, यहाँ पर बाई इट का मतलब खरीदना नहीं है, बल्कि यहाँ पर है प्राप्त करना और चिंता के साथ, विद मच केयर, बहुत ज़्यादा चिंता के साथ इस ज़िंदगी को जीना। दे लूज इट दैट डू बाई इट विद मच केयर, वो लोग जो इस दुनियादारी की जितनी ज़्यादा चिंता करते हैं, वो लोग अपना उतना ही नुकसान उठाते हैं। बिलीव मी, मेरा यकीन करो, यू आर मार्वलसली चेंज्ड एंटोनियो, आप एक अद्भुत तरीके से बदल से गए हो। यू आर नॉट लुकिंग वेल, जो इसने स्टार्टिंग में बोली थी, यू लुक नॉट वेल, इसलिए आप अच्छे से नज़र नहीं आ रहे हो। आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, एंटोनियो इसके बदले में जवाब देता है कि मैं इस दुनियादारी को दुनियादारी की तरह ही समझता हूँ, यह ऐसा था, यह परमानेंट नहीं है, एक दिन सबको मरना है, मुझे इस बात का पता है, इसलिए मैं इस बात को लेकर चिंतित नहीं हूँ। आई होल्ड, होल्ड का मतलब यहाँ पर है समझना। आई अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को दुनिया के तरीके से ही समझता हूँ। ग्रेशियानो, स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट, स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन, यहाँ पर ये जो लाइन है ये इंग्लिश लिटरेचर की चुनिंदा लाइनों में से है, बल्कि ये लाइन तो कम है, शेक्सपियर के दूसरे नाटक में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल थी वहाँ पर, तो ये लाइन उसी से निकली हुई लाइन है। स्टेज वेयर एवरी मैन मस्ट प्ले पार्ट, के दुनिया तो एक रंगमंच की तरह है जहाँ पर हर आदमी को अपना एक रोल प्ले करना है। एंड माइन ए सैड वन, और जो मेरा रोल है इस दुनियादारी में वो एक उदास आदमी का है। दिस द वर्ल्ड इज ए स्टेज, ये विलियम शेक्सपियर का आइडिया था कि ये दुनिया एक रंगमंच है और यहाँ पर हर आदमी अपना रोल प्ले करने के लिए आते हैं और रोल प्ले करके चले भी जाते हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद, जब ये डायलॉग एंटोनियो ने बोला, ये बात सुनने के बाद ग्रेशियानो का ये लंबा सा डायलॉग है। ग्रेशियानो, जब एंटोनियो ने कहा मेरा तो एक उदास आदमी का रोल है, ग्रेशियानो कहता है आपका उदास का है, तो मैं तो जीवन में खुश जीना चाहता हूँ। लेट मी प्ले द फूल, कि मुझे मस्खरे का रोल प्ले करने दो, मुझे मजाकिए का रोल प्ले करने दो, मुझे मनमौजी का रोल प्ले करने दो। लेट मी प्ले द फूल, मुझे खुश रहने दो इस जीवन में। अगर ये दुनिया एक रंगमंच है और इसमें हर आदमी अपना रोल प्ले करने आता है, एंटोनियो आपका उदास आदमी का रोल होगा, लेकिन मैं तो मज़े में जीना चाहता हूँ। लेट मी प्ले द फूल विद mirth एंड लाफ्टर, लेट ओल्ड रिंकल्स कम, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में जब बुढ़ापा आए तो ये नहीं कि रोते रोते आए, नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी जवानी खुशी से बीते, जीवन में खुशियों की लहर हो। लेट मी प्ले द फूल, लेट ओल्ड रिंकल्स कम, बुढ़ापा आने दो। ओल्ड रिंकल कम का मतलब बुढ़ापा आने दो। ओल्ड रिंकल कब आती हैं? जब झुर्रियाँ कब आती है चेहरे पर, जब ओल्ड एज होती है। लेट ओल्ड रिंकल्स कम, बुढ़ापा आने दो, किस अंदाज में? विद mirth एंड लाफ्टर, खुशी और हंसी के साथ। मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में खुशी और हंसी के साथ बुढ़ापा आए, मेरा जीवन शांति में या खुशी से जोश से बीते।
एंड लेट माई लीवर रादर हीट विद वाइन, और मैं चाहता हूँ कि मेरा लीवर शराब की गर्मी से गर्म रहे। लेट माई लीवर रादर हीट विद वाइन, कि मैं चाहता हूँ मेरा जो लीवर है शराब की गर्मी से गर्म रहे, इसकी बजाय, किसकी बजाय, रादर देन माई हार्ट कूल विद मोटिफाइंग ग्राउंड्स, मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल का खून दर्द की कराहटों से जमकर ठंडा हो जाए। मोटिफाइंग ग्राउंड्स, दर्द की कराहटें। वाई शुड ए मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन, एक आदमी जिसकी रगों में अभी खून गर्म हो। वाई शुड ए मैन, एक आदमी को क्यों, हुज ब्लड इज वार्म विद इन, जिसका खून अभी गर्म है। वाई शुड ए मैन सिट लाइक हिज ग्रैंड सर कट इन एल्बेस्टर, एल्बेस्टर ए काइंड ऑफ स्टोन ऑफ वाइट कलर, आप संगमरमर का कह सकते हो, सफ़ेद चमकीला पत्थर एल्बेस्टर। वाई शुड ए मैन, एक आदमी को क्यों, सिट लाइक हिज ग्रैंड सर, अपने पूर्वजों की भांति बैठना चाहिए। पूर्वज कौन से, जो एक्सपायर हो चुके हैं और उनकी कब्र के ऊपर उनके बुद्ध पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। कट इन एल्बेस्टर, कौन से पूर्वज, जिनकी मूर्ति पत्थर को काट काट कर बनाकर उनकी कब्र के ऊपर लगाई गई है। यानी कि एक आदमी को अपने पूर्वजों की मूर्ति की भांति क्यों बैठना चाहिए, जबकि वो जिंदा है तो जिंदा लोगों की तरह जीना चाहिए, मरे हुए लोगों की तरह बुत बनकर नहीं बैठना चाहिए। वाई शुड ए मैन हुज ब्लड इज वार्म विद इन सिट लाइक हिज ग्रैंड सर कट इन एल्बेस्टर, एक आदमी को क्यों, जिसकी रगों में अभी गर्म खून दौड़ रहा है, अभी वो जिंदा है, तो एक आदमी को क्यों अपने पूर्वजों की मूर्ति की तरह बैठना चाहिए। वाई शुड ए मैन स्लीप, एक आदमी को क्यों निद्रालु होना चाहिए, क्यों आलस्य से भरा होना चाहिए। व्हेन ही वेक्स, जबकि वह जिंदा है, जाग रहा है। एंड वाई शुड ए मैन क्रीप इनटू द जॉन्डिस, एक आदमी को चिड़चिड़ापन स्वभाव क्यों लेकर आना चाहिए, या पीलिए का मरीज क्यों बनाना चाहिए। बाई बीइंग पीविश, झगड़ालू या फिर चिड़चिड़ा स्वभाव अपना कर उदास रहकर एक आदमी को खुद को, अपने आप को पीलिए का मरीज क्यों बनाना चाहिए। आई टेल दी व्हाट एंटोनियो, मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ एंटोनियो, ये बीच में डायलॉग छोड़ देता है और फिर एक नई लाइन बोलता है। आई लव दी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, एंड इट इज़ माई लव दैट स्पीक्स, और जो कुछ मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब वो डायलॉग जारी रखता है, कौन सा, आई टेल दी, यहाँ से फिर वो जारी रखता है। देर आर ए सॉर्ट ऑफ मैन, यहाँ पर कई प्रकार के आदमी हैं। देर आर ए सॉर्ट ऑफ मैन हुज विजेज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पॉट, यहाँ पर कई प्रकार के आदमी होते हैं, तो उनमें से एक प्रकार है, देर आर ए सॉर्ट ऑफ मैन, इस दुनिया में एक प्रकार के आदमी होते हैं। कौन सा प्रकार है, हुज विजेज डू क्रीम एंड मेंटल लाइक ए स्टैंडिंग पॉट, जिनके चेहरे पर ठहरे हुए पानी की तरह स्थिरता का भाव होता है, शांति होती है। लाइक ए स्टैंडिंग पॉन्ड, डू क्रीम एंड मेंटल, यहाँ पर कह सकते हो आप बिल्कुल शांति में का जो भाव होता है वो चेहरे पर होता है। विशेष का मतलब यहाँ पर है हाव भाव, चेहरा, लुक, नज़र, नज़ारा, या फिर आप कह सकते हो चेहरे की लुक। एंड डू ए विलफुल स्टिलनेस एंटरटेन विद पर्पज टू बी ड्रेस्ड इन एन ओपिनियन ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीट, और ये आदमी अपने चेहरे पर स्थिरता का भाव जानबूझकर लेकर आते हैं, वो स्थिरता का भाव जानबूझकर, यानी कि डू ए विलफुल मतलब अपनी इच्छा से, सटिलनेस स्थिरता का, शांति, एंटरटेन अपने ऊपर वो बनाए रखते हैं, विद पर्पज एक उद्देश्य के साथ, टू बी ड्रेस्ड के लोगों के मन में उनके बारे में विचार हों, कैसे, इन एन ओपिनियन, कैसे विचार हों, ऑफ विजडम ग्रेविटी प्रोफाउंड कंसीट, लोग उनके बारे में सोचे बहुत बुद्धिमान हैं, ये बहुत गहन विचारों के लोग हैं, ये बहुत गहन बुद्धि के आदमी हैं, तर्कशील आदमी हैं, तो लोग उनके बारे में ऐसा सोचें, तो इसलिए वो आदमी अपने चेहरे पर शांति का भाव रखते हैं, गंभीर भाव रखते हैं, वो कभी भी हंसी मजाक नहीं करते ताकि लोग उनके बारे में अच्छा सोचे, बुद्धिमान उनको सोचा जाए। एज हु शुड से आई एम सर ओरेकल, जैसे कि वो कहते हों कि मैं बहुत बड़ा उपदेशक हूँ। ओरेकल का मतलब यहाँ पर है बहुत बड़ा, बड़े सतर का उपदेशक। आई एम सर ओरेकल व्हेन एंड आई ओपन माई लिप्स, जब मैं अपनी जुबान शुरू करता हूँ बोलनी, ओप का मतलब यहाँ पर ओपन है, एंड व्हेन आई ओपन माई लिप्स, और जब मैं बोलना शुरू करूँ, लेट नो डॉग बार्क, कोई भी कुत्ता बीच में भौंकना नहीं चाहिए, यानी कि जैसे कि बहुत काम की बातें करते हो, बहुत ज्ञानवर्धक बातें करते हो, जैसे कि स्पिरिचुअल लेवल पर वो बहुत बड़े उपदेशक हों, ऐसा वो नाटक करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ओ माई एंटोनियो, मेरे प्यारे दोस्त एंटोनियो, आई डू नो ऑफ दीज दैट देयर फॉर ओनली आर रेपिटेड वाइज फॉर सेइंग नथिंग, लेकिन मैं जानता हूँ, आई डोंट नो ऑफ दीज, मैं ऐसे लोगों के बारे में जानता हूँ, दैट की दैट देयर फॉर दैट आर रेप्यूटेड वाइज, यहाँ से सेंटेंस छोड़िए, दैट आर रेप्यूटेड वाइज,
ये ऐसे लोग समाज में बुद्धिमान जाते हैं। ओनली क्यों? ओनली फॉर सेइंग नथिंग, क्योंकि वो कभी कुछ कहते ही नहीं, खामोशी का भाव उनके चेहरे पर होता है, कभी कुछ बोलते ही नहीं, और ड्रामा ऐसा करते हैं जैसे कि बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वो बुद्धिमान माने जाते हैं समाज में। क्यों? क्योंकि वो कभी कुछ कहते ही नहीं, पता तो नहीं चलता उनके माइंड में क्या चल रहा है। व्हेन आई एम वेरी श्योर, अगर वो बोलते हैं तो मुझे पक्का यकीन है। इफ़ दे शुड स्पीक, अगर वो ऐसा करते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? दे वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स, वो सुनने वाले, हीयरिंग देम, सॉरी, वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर का मतलब यहाँ पर है, जैसे वैसे तो है कान, लेकिन यहाँ पर मतलब है आदमी। वो उन आदमियों को नरक में भेज देंगे। कौन से आदमियों को? अगर वो बोलेंगे तो उनकी बोली हुई बात लोग सुनेंगे। जो लोग उनको सुनेंगे, हियरिंग देम, जो लोग उनको सुनेंगे तो सुनने के बाद ये कहेंगे वो सुनने वाले लोग, ये तो बहुत बड़े मूर्ख हैं। विच वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, वो अपने इन बोलने वाले भाइयों को मूर्ख कहेंगे, और भगवान की कृति को मूर्ख कहना पाप माना जाएगा, इसलिए भगवान उनको नरक में भेज देगा। इफ़ दे शुड स्पीक वुड ऑलमोस्ट डैम दोज ईयर्स विच हियरिंग देम, जो उनको सुनने के बाद, विच वुड कॉल देयर ब्रदर्स फूल्स, वो इन बनावटी बुद्धिमानों को मूर्ख कहेंगे, और मूर्ख कहने के जुर्म में भगवान उनको नरक में सजा देगा। आई विल टेल दी मोर ऑफ दिस अनदर टाइम, कभी फिर मौका मिला तो इसके बारे में फिर लंबी बात करूंगा मैं आपसे इसके बारे में। बट फिश नॉट विद दिस मेलंकली बेट, लेकिन आप उदासी का, जैसे कि अब इसने उदाहरण दिया ना कि कुछ लोग अपने चेहरे पर गंभीर या उदासी का भाव इसलिए बनाकर रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके बारे में अच्छा सोचें, लोग उनको बुद्धिमान समझें, यानी कि वो उदासी को बेट बनाकर लोगों के मन में गलत विचार पैदा कर रहे हैं। ठीक अब ये लाइन बोलता है ग्रेशियानो एंटोनियो के लिए, बट फिश नॉट विद दिस मेलंकली बेट, कि आप उदासी का प्रयोग करके, उदासी का वैसे तो बेट क्या होता है? मछली को पकड़ने के लिए जो आटा या कोई खाने का आइटम पानी में डाला जाता है कांटे के साथ, उसको बेट बोलते हैं, ताकि मछली पकड़ में आए, क्योंकि मछली को ये नहीं पता ये खाने की चीज़ डोनेट की गई है या उसके लिए जाल बिछाया गया है। ऐसे ही जो बनावटी बुद्धिमान होते हैं वो सिर्फ दिखावटी तौर पर गंभीर होते हैं, वो असल में बुद्धिमान नहीं होते। यानी कि जैसे कि धोखा देकर मछली को पकड़ा जाता है, ऐसे ही वो गंभीर भाव चेहरे पर लेकर लोगों के मन में एक झूठा विचार पैदा करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये लाइन बोली है, बट फिश नॉट विद दिस मेलंकली बेट एंटोनियो, उदासी का चोला पहनकर आप ये मछली पकड़ना बंद करो, यानी कि लोगों के मन में बुद्धिमान होने का दावा बंद करो। फॉर दिस फुल गजन, मैं इस आम आदमी की तो यही सलाह है, दिस ओपिनियन, यही राय है। कम गुड लोरेंजो, ग्रेशियानो लोरेंजो को बोलता है, लोरेंजो आओ यहाँ से चलते हैं, फेयर ये वेल अवाइल, तब तक के लिए गुड बाय। आई विल एंड माई एग्जोटेशन आफ्टर डिनर, रात्रि का खाना खाने के बाद मैं अपनी